फिर वो कहता है मेरे पास लोहे का एक चिमटा होता था, चिमटा, उस चिमटे में उस माँ के दोनों स्तनों को दबा के मैं तब तक दबाता था जब तक खून ना निकल आए। और जब मैं ये काम कर रहा होता था तो मेरे सारे सैनिक पूरे गांव की माताओं के साथ ये काम कर रहे होते थे। ये उसने अपनी डायरी में लिखा है। नील, और नील का एक सहयोगी था, उसका नाम था कर्नल व्हीलर। ये दोनों अत्याचार के लिए मशहूर थे इस देश में। और ऐसे अत्याचार गांव गांव किए हैं, उसकी कहानी तो मैं सुना नहीं सकता, आप रो देंगे। और ये अत्याचार चलते रहे 250 साल। एक तरफ लूटा, एक तरफ अत्याचार किया। और अत्याचार इतने क्यों किए अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों को एक बात भारतवासियों के बारे में पता चली थी, जिसको वो बार बार कोट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो ये कहा करते थे कि भारतवासी मरने से नहीं डरता, कभी भी मर जाएगा उसको बिल्कुल डर नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पुनर्जन्म है, दोबारा फिर पैदा होगा, इसलिए मरने से तो नहीं डरता। भारतवासी अगर डरता है तो दर्द से डरता है, पीड़ा से डरता है। तो मारो मत इसको, दर्द दो, पीड़ा दो, जितने दे सकते हो उतने। मार दोगे तब तो वो मर ही गया, क्या है फिर? दर्द इतना दो, पीड़ा इतनी दो इसको कि ये तड़पे। ये उनका उद्देश्य था। और इस दर्द और पीड़ा को देने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था बना रखी थी। अंग्रेजों ने एक पुलिस बनाई हुई थी, जिसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। 1860 में लाया ये कानून उन्होंने। तो पुलिस बनाई उन्होंने इसी दर्द और पीड़ा को देने के लिए। और उस पुलिस की मदद से वो जो दर्द दिया करते थे भारतवासियों को, डंडे से मारना, लाठी से पीटना, बंदूक की बट से मारना, बंदूक के सामने एक चाकू लगा रहता है उससे शरीर को चीरना, जबरदस्ती भारतवासियों के मुंह में गाय का मांस भर देना, मुसलमानों के मुंह में सुअर का मांस भर देना, ये सब पुलिस किया करती थी। इंडियन पुलिस जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई, उसका कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। इस कानून में व्यवस्था ये थी कि हर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, माने अत्याचार का अधिकार है। और किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है, माने अपने को बचाव का अधिकार नहीं है। ये कानून था। ये कानून 1860 से 1947 तक लगा रहा। टैक्स सिस्टम के लिए अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, ये कानून तो थे। इन कानूनों की मदद से जो टैक्स इकट्ठे करने वाले अधिकारी होते थे उनकी फौज खड़ी की उन्होंने। एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाया उन्होंने, जिसको आजकल हम डीएम कहते हैं। ये पहले कलेक्टर था। कलेक्टर का मतलब है जो धन इकट्ठा करके दे। COLLECT, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? टैक्स का पैसा अंग्रेजों को देने वाला, वो था कलेक्टर। कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया कमिश्नर। कमीशन शब्द है ना ये अंग्रेजी का, उसमें से आया कमिश्नर। कमिश्नर जो होते थे ना उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको कमीशन पे रखा जाता था, इसलिए वो थे कमिश्नर। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, अंग्रेजों के दस्तावेजों की कहानी सुना रहा हूं। कमिश्नर क्यों बनाया, कलेक्टर क्यों लाया? कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर। अंग्रेजों का कहना था कि पूरा तंत्र खड़ा करो जो एक एक पैसा निचोड़े लोगों से और लंदन पहुंचाए। तो कलेक्टर था, डिप्टी कलेक्टर था, फिर उसके नीचे तहसीलदार था, फिर नायब तहसीलदार था, अंतिम व्यक्ति वो होता था जो नीचे से खींच के पैसा ऊपर तक लेके जाता था। और इसमें अंग्रेजों ने कई बार ये तय किया हुआ था कि जितना तुम लूटोगे उसका एक हिस्सा तुम्हारा। तो भ्रष्टाचार यहां से शुरू हुआ इस देश में। तो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर की फौज खड़ी की। उसके बाद इस देश में पुलिस की फौज खड़ी की अत्याचार करने के लिए। और इन सब कामों को करने के लिए अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए। और ये सब कानून बना के किया, ध्यान रखना,
क्योंकि अंग्रेज कहा करते थे हम कानून पसंद लोग हैं, भले हम लूट करेंगे लेकिन कानून से करेंगे। अगर ऐसे में आपको लूटूं तो आप चिल्लाओगे, लेकिन हैदराबाद में लूटने का कानून बन जाए फिर क्या करोगे? हाँ, मैं जब लूटूंगा कानून से तो पुलिस भी मेरे साथ आएगी आपको लूटने के लिए, तब वो इल्लीगल नहीं होगा, तब सब कुछ लीगल होगा। तो ये चालाकी थी अंग्रेजों की कि लूटो कानून बना के, मारो कानून बना के, पीटो कानून बना के, अत्याचार करो कानून बना के, और सारी दुनिया को कहो कि भारत में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। यही कहा जाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ लूटने के हों, अत्याचार करने के हों, उनको मेंटेन करने का मतलब क्या है? उनको मेंटेन करने का माने है लूट और अत्याचार। तो ये सब चला। फिर इस लूट और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष हुआ इस देश में। वो संघर्ष आप सभी जानते हैं, 1857 से शुरू हुआ, 1947 तक चला, और उसमें 7,32,780 क्रांतिवीर शहीद हो गए उस संघर्ष में।